सावन का चौथा सोमवार है आज। शिव मंदिर में हर जगह महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। देवों के देव है महादेव, उनकी पूजा अर्चना हो रही है और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सावन का चौथा सोमवार है, शिव जी का प्रिय महीना है और आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है, अपने आराध्य को पूजा जाता है। सावन का चौथा सोमवार भगवान शिव की विधिवत उपासना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सोमवार, इस दिन महादेव के भक्त महादेव के लिए व्रत रखते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतुरा ये सब चढ़ाते हैं। सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें शिवालयों से सामने आ रही है। लंबी लंबी कतारों में लगे शिव भक्त अपनी बारी का इंतज़ार करते ताकि अपने आराध्य का जलाभिषेक करें, उस इंतज़ार में खड़े हैं। सावन महीने को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इस महीने के हर सोमवार को विशेष रूप से शिव भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की है, जहां भक्तों की भारी भीड़ है। महाकालेश्वर मंदिर में भी आरती की गई है। प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई है। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, 3 अलग अलग मंदिर, उपासना, आराधना वही अपने आराध्य को पूजते शिव भक्त इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। गौरी शंकर मंदिर में भगवान का जलाभिषेक करते हुए शिवलिंग पर तमाम भक्त पूरे विधि विधान के साथ इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। उज्जैन से भी इसी तरह की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। महाकालेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले आरती की गई और उसके बाद भक्तों ने आके जलाभिषेक किया है। यहाँ की आरती का अपने आप में काफ़ी खास महत्व होता है। प्रयागराज से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है, जहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते, बेलपत्र चढ़ाते और पूरे विधि विधान के साथ अपने आराध्य को पूजते शिव भक्त नजर आ रहे हैं। देश के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये हैं। इस दिन महादेव के भक्त व्रत भी रखते हैं और सावन के सोमवार के दिन अगर कोई व्रत रखे, इस बार तो 5 सोमवार सावन के दौरान पड़ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फलदायी माना जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतुरा ये सब चढ़ाते हुए शिव भक्त देखिए इन तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहे होंगे। भगवान शिव को ये सब कुछ प्रिय होता है, वो इनसे प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान शिव से सुख समृद्धि और की मनोकामना करते हुए भक्त नज़र आते हैं और भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखा देते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जहां पर सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में बाबा का अभिषेक हुआ है, भस्म आरती हुई है। ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, महाकालेश्वर मंदिर की ये तस्वीर, देवों के देव महादेव, महाकाल का पहले अभिषेक किया गया। उनको देखिए दूध दही से किस तरह से पहले स्नान कराया गया है और उसके बाद जल से उनका जलाभिषेक किया गया है और फिर उन पर बेलपत्र, धतुरा ये सब चीज़ें जो भगवान शिव को पसंद होती है वो सब चढ़ाई गई है। भस्म आरती के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। जो मंदिर के सेवायत हैं पूरे विधि विधान के साथ भस्म आरती करते हुए नज़र आए। जब जलाभिषेक हुआ और भस्म आरती हुई, उसके बाद देखिए पूरा शिवलिंग जो है वो भस्म में नहाया हुआ, उससे पूरी तरह से घिरा हुआ कवर्ड नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद शिवलिंग को साफ किया जाता है। पूरे विधि विधान के साथ भगवान को इस तरह से पूजा जाता है और अंत में महाकाल की आरती की जाती है। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको हर रोज़ वहाँ पर निभाया जाता है और महाकाल के जो भक्त हैं वो इस आरती में शामिल अगर होते हैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं। तो तस्वीरें महाकालेश्वर मंदिर की ये देख रहे हैं।
तो महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें आपने देखी। अब दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे आया था बस बाबा के जल चढ़ाने के लिए आया था। जल चढ़ा लिया आपने? हाँ जी, चढ़ा लिया। क्या मांगा है शिव जी से? बस यही है कि खुशहाली बनाई रहे बस। तो भगवान की माँ है, वही दे देंगे। हम तो मांगने तो कुछ नहीं आए, हम तो भगवान की श्रद्धा से आए हैं। हमारा तो यही है कि भगवान हमें खुश रखे, हमारे घर को शांति रखे। गौरी शंकर मंदिर की ये तस्वीरें जहां पर तमाम शिव भक्त पहुंचे और उनकी किस तरह की आस्था है वो उन्होंने बयां की है। महाकाल का आशीर्वाद लेने वो वहां पर पहुंचे। मन में अगर कोई मनोकामना ना भी हो तो ये शिव की भक्ति ही होती है जो दूर दूर से उनके भक्तों को उनके पास खींच कर ले आती है। गौरी शंकर मंदिर में जिस दौरान जलाभिषेक हो रहा था और भक्त पहुंच रहे थे वहां पर, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिवालयों को देखिए सजाया गया है उनके भक्तों के लिए। तो वहीं प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई है, वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनकामेश्वर की ये तस्वीरें आप देख रही हैं जहां पर महाकाल के भक्त पहुंचे और पहले जलाभिषेक किया, दूध से अभिषेक किया, उसके बाद बेलपत्र, धतुरा, वो सभी चीज़ें जो महाकाल को प्रिय है उनको चढ़ाते नजर आए। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हम लोग लाइन में लगे थे और अच्छे से दर्शन हो गया। आज सावन का सोमवार चौथा है और उसके बाद तो लास्ट ही होगा। हम सावन के चौथे सोमवार में आए हुए हैं मनकामेश्वर मंदिर में भगवान की आस्था में पूजा करने। तो क्या क्या किया आज? हमने जल चढ़ाया, ईश्वर से बस विनती की है कि सबको स्वस्थ रहें, सुखी रखें। है मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ, भोलेनाथ का सेवक हूँ। आज सावन का चौथा सोमवार है, श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल मनकामेश्वर भगवान से लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। जो भी यहाँ आता है मनकामेश्वर भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देश के अलग अलग कोने से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रयागराज से आपने तस्वीरें देखी थी, अब हम आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर के मंदिरों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, वहां की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सावन माह का आज चौथा सोमवार आ गया है। जिस तरह सावन माह आगे बढ़ रहा है उसी तरह इंदौर में भी भक्ति का माहौल है, वह भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अन्नपूर्णा में स्थित शिव मंदिर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भक्ति का सैलाब है वह अभी भी उमड़ रहा है। आज सुबह से ही यहां पर भक्तों की पंक्तियां नजर आ रही हैं और सुबह से ही जो भगवान शिव का अभिषेक है वह लगातार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंचामृत का अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पर सभी उम्र के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लगभग सभी उम्र के लोग जो हैं वह शिव मंदिर में आकर आस्था की डुबकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शिव को अलग अलग प्रकार से पूजन अर्चन कर अभिषेक किया जा रहा है और इस तरह से जो भगवान शिव की जो आराधना का केंद्र इस समय जो समस्त शिवालय है वह लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, सुबह से दर्शन करने आए हैं, आप क्या कहेंगे? चौथा सोमवार है आज। बहुत बढ़िया लग रही है हमको यहाँ पर आके। बहुत सोमवार का चौथा सभी मंदिरों को पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया गया है, डेकोरेशन कर दिया गया है। बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, सुंदरता से। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, आत्मिक शांति मिलती है। कुछ और श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। मैम, चौथा सोमवार आ गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं आस्था बढ़ते जा रही है लगातार इंदौर शहर में? प्रभु की आस्था तो सभी में शुरुआत से और अनंत तक रहेगी। उनका ना आदि है ना अनंत है और उनके भक्त हमेशा, भले कितनी भी बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, अगर सावन है तो शिव है, शिव है तो सावन है, तो हम आते रहेंगे। और मेरा तो मतलब चौथा सोमवार है, मैं सुबह 4 बजे आके पूजा कर चुकी हूँ। बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा कराई है और हर सोमवार मतलब मैं तो करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है और मैं तो प्रेरित करती हूँ कि युवा जितने हो सके जल भी अगर चढ़ाएं तो भी उनके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है।
तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो है समस्त भक्त जो हैं वे अपने अपने अनुसार शिवालय पहुंचकर पूजा अर्चन कर रहे हैं। कोई अभिषेक कर रहा है, कोई भगवान के दूर से हाथ जोड़कर दर्शन कर लेता है, कोई सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचकर पूजा की आस्था में डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है। जी मीडिया के लिए इंदौर से कैमरा पर्सन मनीष मक्कर के साथ शिव शर्मा। तो सावन का चौथा सोमवार है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें देश के कोने कोने से हमने आपको दिखाई है कि शिव भक्त किस तरह से शिवालयों में पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य को पूज रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, उनको बेल धतुरा वो तमाम चीज़ें जो भगवान शिव को पसंद होती है वो चढ़ा रहे हैं। प्राचीन ये मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है और दर्शन कराएंगे हम सीधे अपने दर्शकों को, अपने कैमरा पर्सन साथी को कहेंगे सुनील को कि दर्शन कराएं सीधे भक्तों को बुढ़ेश्वर महादेव के। चूँकि बुढ़ेश्वर महादेव के साथ प्राचीन कथाएं भी जुड़ी हुई है। रायपुर के राजा ब्रह्मदेव को बूढ़ा तालाब खुदवाते वक्त सैकड़ों साल पहले शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग सांपों से लिपटे हुए मिले थे और उस स्वयंभू शिवलिंग को पहले चबूतरे पे विराजमान किया गया और फिर कालांतर में मंदिर का निर्माण हुआ और फिर यहाँ बूढ़ा तालाब के पास में ही बुढ़ेश्वर महादेव स्वयंभू भगवान शिव शंभो विराजमान हैं और जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक सुबह से ही 4 बजे पहले भगवान का रुद्राभिषेक हुआ, उसके बाद भस्म आरती हुई और महाकाल मंदिर उज्जैन के बाद भस्म आरती इस क्षेत्र में अगर होता है तो यहाँ होता है। हर सोमवार को होता है। पहले परंपरा थी कि सावन सोमवार और महाशिवरात्रि को, लेकिन अब हर सोमवार को होता है और उसके बाद फिर भस्म आरती जब हो गई यहाँ, उसके बाद गर्भगृह को खोला गया और चहुमुखी ये गर्भगृह, मतलब 4 द्वार है इस गर्भगृह में और चारों तरफ से लोग आते हैं और निकलते हैं। तो विशेष बनावट भी है, सभी कोणों में भी अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे, छोटे छोटे मंदिर विराजमान हैं। तो बेहद महत्ता है इस मंदिर की और इसीलिए न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिव शंभू के दर्शन करते हैं। और कहा जाता है कि जो यहाँ दिल से अपनी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर देवों के देव महादेव पूरा करते हैं। हमारे सहयोगी रायपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर देखिए जो तमाम शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच रहे हैं शिव भक्त और शिव मंदिरों में सिर्फ महादेव, महाकाल, उनके ही जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनका नंबर आए और वो अपने आराध्य को पूज सके, उन पर जलाभिषेक कर सके। तस्वीरें देश के कोने कोने से जो सामने आ रही है बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, बेहद मनमोहक तस्वीरें हैं। मंदिरों में सुबह सवेरे से ही सैलाब उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का। पूरे विधि विधान के साथ अलग अलग मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। शिवालयों को सजाया गया है उनके भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान शिव का एकदम प्रिय महीना है और इस महीने में जो सावन के सोमवार आते हैं वो अपने आप में खास महत्व रखते हैं। उस दिन ज़्यादातर शिव भक्त पहुँचते हैं शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए। उनकी अपनी आस्था होती है, उनकी अपनी मनोकामनाएं होती हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। जो तमाम चीज़ें महादेव को प्रसन्न करती हैं वो उनको अर्पित करने के लिए शिव भक्त अपने साथ लेकर पहुंचते हैं। भगवान के अलग अलग स्वरूपों की हर सोमवार को पूजा की जाती है और पूरे विधि विधान के साथ भगवान को पूजा जाता है। स्नान करना चाहिए आज के दिन, शुद्धिकरण करना चाहिए अपना आज के दिन। सावन का चौथा सोमवार है, जल्दी उठकर स्नान करने के लिए जो तमाम धर्माचार्य होते हैं वो इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ स्नान करने की तो बात कही जाती है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, घर में पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए, गंगा जल को छिड़कना चाहिए। इसके साथ साथ व्रत और संकल्प जो आप ले रहे हैं उसके भी अपने नियम होते हैं। सुनिए ज़रा।
सावन के चौथे सोमवार को व्रत कर रहे हैं तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। पूरे दिन फलाहार या फिर केवल जलाहार रहने का नियम अपनाना चाहिए। साथ ही साथ अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो तमाम सामग्री जिनका इस्तेमाल होता है भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, सावन के महीने में विशेष पूजा का लाभ है। सभी को सावन के महीने में बाबा की पूजा करनी चाहिए। जय भोलेनाथ। अभी बहुत भीड़ है, हजारों की संख्या में यात्री आए हुए हैं और सब लाइन लगा के खूब व्यवस्था बहुत अच्छी है। सारी व्यवस्था सही ढंग से चल रही है। अयोध्या में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बढ़िया व्यवस्था है। मंदिर भी बहुत अच्छा बना है, खूब अच्छी व्यवस्था है। बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग 4 लोग आए हैं। हाँ, जलाभिषेक। मेरा नाम दामोदर दास डागा, कलकत्ता। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अलग अलग शिव मंदिरों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब हम आपको इंदौर सीधे लिए चलेंगे। वहां से हमारे सहयोगी शिव मोहन हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। जिस मंदिर में शिव मोहन आपकी मौजूदगी है, उस मंदिर में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? गर्भगृह में दर्शन भी करवा दीजिएगा महादेव के, और अगर श्रद्धालु आसपास वहाँ पर मौजूद हैं उनसे ज़रा बातचीत करने की कोशिश करिएगा। उनके अंदर किस तरह की आस्था है सावन को लेकर? देखिए, जिस तरह सावन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसी तरह इंदौर शहर में जो है आस्था भी लोगों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शिवालय है वह पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया गया है। सुबह लगभग 4 बजे से ही यहां पर जो है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। 4 बजे से मंदिर में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ था, अभिषेक का दौर शुरू हुआ था। कई लोग जो श्रद्धालु हैं वह सुबह से ही यहाँ पर आकर अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सुबह 4 बजे से आप आकर दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? चौथा सोमवार आज है। पवित्र श्रावण मास का ये कई सालों बाद ऐसा संयोग आया है कि सोमवार से ही श्रावण सोमवार शुरुआत हुई है और समापन भी श्रावण सोमवार का सोमवार को ही संपन्न होगा। और ये काफी धार्मिकता के हिसाब से और संस्कारों के हिसाब से काफी मायने रखती है, क्योंकि भगवान शिव का कोई रूप नहीं है। जिस रूप में चाहोगे वो उस रूप में उपलब्ध होते हैं। वो रूह में बसे हुए हैं। भगवान की कोई तस्वीर नहीं होती है। जैसा चाहेंगे वैसा ही मिलेगा। इंसान के अंदर ही देव भी है और दानव भी है। महाकाल ने, भगवान महादेव ने जो भी जिस हिसाब से मानवता की रचना की है वो एक अद्भुत एक संयोग है और एक अद्भुत योगदान दिया हुआ है संसार के रचना में उन्हें। कुछ महिलाएं भी साथ में हैं, महिलाएं श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करूंगा। मैम, कैसा लग रहा है? सावन का चौथा सोमवार है, सुबह से ही लगा भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिख रही है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मन को शांति मिलती है पूजा करके। वो करीब शायद से मैं 20-25 साल हो गए यहाँ पे, हर महीने 22 साल से अभिषेक कर रही हूँ। कैसा लग रहा है मैम सोमवार को? अब हमें 1 महीना पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी मिल रही है। हाँ, दिन हमारे घट रहे हैं अब। देखिए, सावन की जो विशेषता है उसको शिव भगवान का इस सावन माह को माना जाता है, जिसको लेकर इंदौर की जो नगरी है वह पूरी आस्था में सराबोर नजर आ रही है। इंदौर के समस्त शिवालय जो है, शिव मंदिर है, वहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ पहुंचने का सिलसिला जो है वह शुरू हो जाता है और इस तरह से तमाम जो श्रद्धालु है वह पहुंचकर अपने अपने अनुसार पूजा अर्चना कर शिव मंदिर में अभिषेक कर अपने आस्था भगवान के समक्ष समर्पित कर रहे हैं। कि जिस प्रकार से आरती का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, भव्य आरती अभी यहाँ पर की जाएगी। शिव मंदिर पर शाम को विशेष श्रृंगार किया जाएगा। मंदिरों को भी श्रृंगारित कर दिया गया है। शिव भक्ति जो है वह भक्तों में अभी भी लगातार जो है नजर आ रही है।
बहुत शुक्रिया शिव आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए।